ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का नया अध्याय हाल ही में तेहरान प्रांत में हुए धमाके के साथ सामने आया है। तेहरान के पारन शहर में एक बहुमंजिला इमारत में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसमान में काले धुएं का गुब्बार उठता देखा गया। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया पर मौजूद फुटेज ने इस धमाके की तीव्रता को उजागर किया। ईरानी अधिकारियों ने इलाके को पूरी तरह सील कर दिया और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। हालांकि सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये घटना उस पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य की गंभीरता को उजागर करती है, जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान एक दूसरे के साथ लगातार टकराव की स्थिति में है। इस धमाके का समय भी बेहद अहम है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। अमेरिकी फाइटर जेट्स, युद्धपोत और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं, जबकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते अमेरिका के साथ बातचीत में जुटा है। हाल ही में जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष वार्ता हुई थी, जिसे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अच्छी प्रगति बताया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और मिसाइलों की फायरिंग की, जिससे स्पष्ट संदेश गया कि अगर उस पर दबाव डाला गया तो वो पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति प्रभावित कर सकता है। ये संकेत केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामरिक भी है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। सैटेलाइट इमेज और खुलासे भी बताते हैं कि ईरान ने पिछले कुछ समय में अपनी सैन्य तैयारियों को काफी बढ़ा दिया है। पर्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जो तेहरान से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है, ईरान की सबसे संवेदनशील साइट्स में से एक मानी जाती है। माना जाता है कि यहाँ 2 दशक पहले न्यूक्लियर बम परीक्षण किए गए थे। अक्टूबर 2024 में इजराइल ने साइट पर हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ, लेकिन न्यूनतम सैटेलाइट इमेज में स्पष्ट दिखाई देता है कि ईरान ने बिल्डिंग को दोबारा बनाया और इसे कंक्रीट और मेटल की छत से ढक दिया, ताकि कोई संभावित हमला आसानी से नजर न आए। इसी तरह अगर देखा जाए तो इत्तेफाक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में टनल इंट्रेस को मिट्टी से भरकर पूरी तरह बंद कर दिया गया। यह वही साइट है जहां ईरान का अधिकतर एनरिच्ड यूरेनियम स्टोर होता है और जहां अमेरिकी हमले में पहले नुकसान हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सभी गतिविधियां केवल ईरान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नहीं है, बल्कि स्पष्ट संदेश भी है कि जंग के विकल्प को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया गया है। ईरान अपने न्यूक्लियर और मिसाइल बेस की मरम्मत कर रहा है और नई संरचनाओं का निर्माण कर रहा है, खासकर उन जगहों पर जहां ईरान ने पिछले साल हमले किए थे। ये दर्शाता है कि ईरान किसी भी संभावित सैन्य हमले से पहले पूरी तैयारी कर रहा है और अपनी ताकत को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीति और सैन्य तैयारियों के बीच का संतुलन बेहद नाजुक है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि ईरान अभी भी अमेरिका की रेड लाइन को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहा। इस स्थिति में कोई भी छोटा कदम भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यही कूटनीति विफल होती है तो इसका असर न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार, वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। दोस्तों, इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम ला सकता है। सैटेलाइट इमेज, धमाके और मिसाइल फायरिंग इस बात का संकेत देते हैं कि दोनों देशों के बीच कूटनीति और सैन्य तैयारी के लिए संतुलन बेहद नाजुक है। अगर आगे हालात बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए इस समय पूरी दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका की हर हरकत पर टिकी हुई हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है और इस पर नजर बनाए रखना भी जरूरी है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और तनाव के बीच हर छोटी घटना का वैश्विक अर्थ हो सकता है। हम आपको हर जानकारी सबसे पहले देंगे, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।